अरविंद केजरीवाल की सेहत से जुड़ी खबर, उनकी डाइट से जुड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर फैसले का दिन आज है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकती है फैसला। 19 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था यह फैसला, जिस पर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आएगा। जेल में इंसुलिन डोज पर फैसला सामने आना है। आम आदमी पार्टी के जरिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, जरूरी दवाएं नहीं पहुंचाई जा रही है, जो डॉक्टरी परामर्श है जिसकी जरूरत वक्त वक्त पर रहती है वो प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सामने रखेगा कि आखिर क्या होना है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई का दिन है आज। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की ये याचिका सामने आई, जिस पर फैसला कोर्ट को सुनाना है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई का भी दिन है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और दोनों पक्षों को सुनेगा। केजरीवाल की याचिका ये है कि राहत मिले। ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने ये याचिका लगाई है। आरजू सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। आरजू, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से समन के खिलाफ याचिका लगाई गई है, हाईकोर्ट इस मामले पर साफ करने वाला है अपना रुख। साथ ही साथ जेल में दवा, इंसुलिन, इन सभी को लेकर भी फैसला आएगा। इंसुलिन वॉर हम दिल्ली में कुछ दिनों से देख रहे हैं, अब वो कोर्ट पहुंच चुका है। जिस तरीके से कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई है और आज उस पे भी कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन जो है वो नहीं दी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ये भी बता रही है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बहुत ही सीरियस डायबिटिक पेशेंट है वो जिसके लिए उनको इंसुलिन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि हर 15-15 मिनट पे वो अपने डॉक्टर से, जो पर्सनल उनके डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करें। इन सभी मांगों के साथ कोर्ट की तरफ रुख जो है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन जो है वो नहीं दी जा रही है। ईडी ने ये चीज रखी है कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल जो है जानबूझकर शुगर इंटेक को बढ़ा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाए। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो भी गर्मा गई है। बीजेपी का ये कहना है कि लगातार देखिए ड्रामे जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, इमोशनल कार्ड जो है वो खेला जा रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत को खराब करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरीके से उनको दवाइयां नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है, अगर उनकी सेहत के साथ कुछ होता है, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी हो गई। इस तरीके के बोल जो है वो हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुंह से सुने हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या खाने पीने को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज कोर्ट फैसला सुनाती है। वहीं मामला जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी मौजूद है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल जो है अपनी ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। वहां की भी अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ईडी ने तमाम सबूत जो है वो कोर्ट के आगे रखे हैं। उन्होंने कहा किस तरीके से मनी ट्रायल जो है वो भी बना लिया गया है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक्यूज के साथ उनकी बातचीत जो है वो भी कहीं ना कहीं ईडी ने सामने रखी है। तो तमाम चीजें हैं जो आज महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल के लिए होने वाली है। क्या कुछ दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उस पर फैसला सुनाता है, क्योंकि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से पहले जो पीएमएलए केस होता है उसमें गिरफ्तारी से पहले जो जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसका स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई भी स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया। गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की गई है। तो इस पूरे मामले पर ईडी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो भी सबमिट कर दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी अपनी दलीलें जो है वो सामने रखी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ फैसला जो है कोर्ट सुनाती है। 19 अप्रैल के फैसले को सुरक्षित 19 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी उसमें फैसला सुरक्षित रख लिया था, इसीलिए आज 22 अप्रैल को निगाहें कोर्ट पर है कि फैसला आएगा इंसुलिन को लेकर, दवा को लेकर। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से ईडी के समन के खिलाफ भी याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई गई है, उसको लेकर भी आज निगाहें हैं। आरजू, आप रहिएगा, चूंकि अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो लगातार कोशिशें कर रही है कानूनी तौर पर राहत पाने की, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश जेल में हो रही है। जेल प्रशासन को इंसुलिन से आखिर दिक्कत क्या है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को धीरे धीरे जेल के भीतर ही मारने का प्लान है ये। अरविंद केजरीवाल के इंसुलिन मामले पर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट भी
होना है। और अब लगातार जो आम आदमी पार्टी है, बड़े चेहरे हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों सेहत के साथ ये खिलवाड़। इंसुलिन जरूरी है तो इंसुलिन क्यों प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, जबकि जेल प्रशासन और ईडी ये कह रहा है कि नहीं, डाइट में ऐसे कुछ बदलाव हैं जिससे कि शुगर लेवल बढ़े। और ईडी ये आरोप लगा रही है कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए ये कोशिश हो रही है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से आवाज बुलंद होगी। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। आने जा रहा हूं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, उसमें नेता हैं, मंत्री हैं, जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्हें भी आपने सुना, पिछले 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जानबूझकर अभी प्रोवाइड ना कराना, यानी कि जान लेने की कोशिश है। आरजू मेरे साथ में है। आरजू, अगर इतना ज्यादा मैंडेटरी है सेहत के लिए इंसुलिन, तो फिर आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा? सवाल तो ये भी उठना चाहिए, क्या दवाई को लेकर भी इतनी माथापच्ची होती है क्या? और आम आदमी पार्टी की आज क्या तैयारी है आवाज उठाने की? हम आपको बता दें तो जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर की निगरानी में ही रखा गया, क्योंकि वो एक शुगर पेशेंट है, वो डायबिटिक के मरीज है, जिसको बहुत सीरियस बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, इसीलिए उनको डॉक्टर की निगरानी में ही रखा गया है। तमाम दवाइयां जो है उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनको इंसुलिन जो है वो जेल में नहीं दी जा रही है। पिछले भी हमने स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के देखे थे, तब उन्होंने क्लेम किया था कि अरविंद केजरीवाल का वेट जो है वो जेल में जाने से घट गया है। तमाम कोशिश जो है वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को मारने की जा रही है। इस तरीके की स्टेटमेंट हम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से सुन चुके हैं। कल भी आपको बताएं, तिहाड़ जेल के सामने आतिशी के समेत कई जो दिल्ली के लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने इंसुलिन लेकर प्रोटेस्ट जो है वो किया था। आज भी आतिशी जो है 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है। लेकिन इस पूरे एक बार फिर से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आवाज उठाने की कोशिश होगी, अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है ये बताने की कोशिश होगी, और कई सवाल फिर से पूछे जाएंगे। आरजू, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना है, तो नजर बनाए रखिएगा। अरविंद केजरीवाल चूंकि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और अभी तक उनकी शुगर दवाइयों से नॉर्मल उनके शुगर की जा रही है, अचानक से 1 महीने के अंदर इंसुलिन लेने की नौबत आखिर क्यों आ गई? ऐसा कब होता है? ऐसी क्या नौबत अभी है? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। केजरीवाल की शुगर पर दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुगर के मरीज को इंसुलिन लेने की नौबत कब और क्यों आती है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज के मरीज में पैंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है, इसलिए उन्हें इंसुलिन दी जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में
पैंक्रियाज इंसुलिन का कम उत्पादन करता है, जो दवाइयों से नॉर्मल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन पर निर्भर डायबिटीज नहीं है। अगर टाइप 2 डायबिटीज मरीज को इंसुलिन देने की नौबत आती है तो उसकी कई वजहें जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज मरीज हैं। आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज को दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ब्लड शुगर लगातार फ्लक्चुएट होती है तो उसके लिए कई नौबत कई कारणों की वजह से आती है, जैसे किसी तरह का इन्फेक्शन होना, सर्जरी होना और जरूरत से ज्यादा तनाव होने से ब्लड में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और दवाई काम करना बंद कर देती है। इस स्थिति में टाइप 2 डायबिटीज मरीज का ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं किया जाए तो दिल के रोगों का किडनी और लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज मरीज की लंबे समय तक दवा से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो इस स्थिति में मरीज को इंसुलिन देना पड़ता है। यही वजह है कि केजरीवाल की शुगर पर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज कोर्ट को फैसला सुनाना है कि आखिर दवा और इंसुलिन पर क्या स्टैंड होना